श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 23 श्लोक 16 से 30 श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण नीति कर्तव्य संवाद। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार साथियों, स्वागत है वाल्मीकि रामायण की नीति, प्रेरणा और परिवार मूल्यों से भरी इस खास कड़ी में। आज पढ़िए अयोध्याकांड सर्ग 23 श्लोक 16 से 30, लक्ष्मण के व्यवहार, श्रीराम के आदेश और धर्म नीति के श्रेष्ठ संवाद। पिछले एपिसोड में समझा लक्ष्मण का ओज, धर्म कार्य, परिवार संवाद और श्रीराम के निर्देशों का अनुसरण। आज के एपिसोड में अयोध्याकांड सर्ग 23 श्लोक 16 से 30, कर्तव्य, मोक्ष, आदेश और नीति की गहराई और परिवार का आदर्श समन्वय। विक्लवो वीर्यहीनो यह सदैवं नु वर्तते। वीरा संभावितात्मानो न दैवं पर्युपास्ते। 16। जो कायर है, जिसमें पराक्रम का नाम नहीं है, वही दैव का भरोसा करता है। सारा संसार जिन्हें आदर की दृष्टि से देखता है, वे शक्तिशाली वीर पुरुष दैव की उपासना नहीं करते हैं। 16। दैवं पुरुषकारेण यह समर्थ प्रबाधितुम न दैवेन विपन्नार्थ पुरुष सोवसीति। 17। जो अपने पुरुषार्थ से दैव को दबाने में समर्थ है, वह पुरुष दैव के द्वारा अपने कार्य में बाधा पड़ने पर खेद नहीं करता, शिथिल होकर नहीं बैठता। 17। द्रक्ष्यन्ति त्वद्य दैवस्य पौरुषं पुरुषस्य च दैवमानुष्योरद्य व्यक्ता व्यक्तिर्विष्यति। 18। आज संसार के लोग देखेंगे कि दैव की शक्ति बड़ी है या पुरुष का पुरुषार्थ। आज दैव और मनुष्य में कौन बलवान है और कौन दुर्बल, इसका स्पष्ट निर्णय हो जाएगा। 18। अद्य में पौरुषतन दैवं द्रक्ष्यन्ति वै जनाः यैर्दैवादाहतं तेद्य दृष्टर राज्याभिषेचन। 19। जिन लोगों ने दैव के बल से आज आपके राज्याभिषेक को नष्ट हुआ देखा है, वे ही आज मेरे पुरुषार्थ से अवश्य ही दैव का भी विनाश देख लेंगे। 19। अत्यंकुष्मिवो दामं गजं मज्जलोद्धतम् प्रधावितमह दैवं पौरुषेण निवर्ते। 20। जो अंकुश की परवाह नहीं करता और रस्से या सांकल को भी तोड़ देता है, मद की धारा बहाने वाले उस मत्त गजराज की भांति वेगपूर्वक दौड़ने वाले दैव को भी आज मैं अपने पुरुषार्थ से पीछे लौटा दूंगा। 20। लोकपाला समस्तास्ते नाद्य रामाभिषेचन न चकृत्स्नास्त्रयो लोका विहन्यो किन पुनः पिता। 21। समस्त लोकपाल और तीनों लोकों के संपूर्ण प्राणी आज श्रीराम के राज्याभिषेक को नहीं रोक सकते, फिर केवल पिताजी की तो बात ही क्या है। 21। यैर्विवासस्तवारण्ये मिथो राजन समर्थितः अरण्ये ते विवत्स्यन्ति 14 समास्तथा। 22। राजन, जिन लोगों ने आपस में आपके वनवास का समर्थन किया है, वे स्वयं 14 वर्षों तक वन में जाकर छिपे रहेंगे। 22। अह तदाशान धक्ष्यामि पितुस्तस्याश्च यातव अभिषेक विघातेन पुत्र राज्याय वर्तते। 23। मैं पिता की और जो आपके अभिषेक में विघ्न डालकर अपने पुत्र को राज्य देने के प्रयत्न में लगी हुई है, उस कैकेयी की भी उस आशा को जलाकर भस्म कर डालूंगा। 23। मद्बलेन विरुद्धाय न स्यात् दैवबलं तथा प्रभविष्यति दुःखाय यथोग्रन पौरुषण मम। 24। जो मेरे बल के विरोध में खड़ा होगा, उसे मेरा भयंकर पुरुषार्थ जैसा दुख देने में समर्थ होगा, वैसा दैवबल उसे सुख नहीं पहुंचा सकेगा। 24। ऊर्ध्वं वर्ष सहस्रान्ते प्रजापाल्यमन्तरम् आर्यपुत्राः करिष्यन्ति वनवासं गते त्वयि। 25। सहस्रों वर्ष बीतने के पश्चात जब आप अवस्थाक्रम से वन में निवास करने के लिए जाएंगे, उस समय आपके बाद आपके पुत्र प्रजापालन रूप कार्य करेंगे, अर्थात उस समय भी दूसरों को इस राज्य में दखल देने का अवसर नहीं प्राप्त होगा। 25। पूर्वराजर्षिवृत्त्या ही वनवासुभिधीयते प्रजा निक्षिप्य पुत्रेषु पुत्रवत परिपालने। 26। पुरातन राजर्षियों की आचार परंपरा के अनुसार प्रजा का पुत्रवत पालन करने के निमित्त प्रजावर्ग को पुत्रों के हाथ में सौंपकर वृद्ध राजा का वन में निवास करना उचित बताया जाता है। 26। सचेद राजन्यनेकाग्रे राज्य विभ्रंशंकया नैवमिच्छसि धर्मात्मन राज्य राम त्वमात्मनि। 27। धर्मात्मा श्रीराम हमारे महाराज वानप्रस्थ धर्म के पालन में चित्त को एकाग्र नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यदि आप यह समझते हों कि उनकी आज्ञा के विरुद्ध राज्य ग्रहण कर लेने पर समस्त जनता विद्रोही हो जाएगी,
अतः राज्य अपने हाथ में नहीं रह सकेगा और इसी शंका से यदि आप अपने ऊपर राज्य का भार नहीं लेना चाहते हैं अथवा वन में चले जाना चाहते हैं तो इस शंका को छोड़ दीजिए। 27 प्रतिजाने चते वीर माँ भुवम वीर लोकभाक राज्यं च तव रक्षय मह वैलेव सागरम। 28 वीर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जैसे तटभूमि समुद्र को रोके रहती है उसी प्रकार मैं आपकी और आपके राज्य की रक्षा करूंगा। यदि ऐसा न करूं तो वीर लोक का भागी न हो। 28 मंगलय भिषिंचस्व तत्रत्वम व्यापृतो भव अहमेको महीपालानलम वारितु बलात्। 29 इसलिए आप मंगलमय अभिषेक सामग्री से अपना अभिषेक होने दीजिए। इस अभिषेक के कार्य में आप तत्पर हो जाइए। मैं अकेला ही बलपूर्वक समस्त विरोधी भूपालों को रोक रखने में समर्थ हूं। 29 न शोभार्थाविमो बाहु न धनुर्भूषणाय में नासिरा बंधनार्थाय न शराह स्तंभेत। वह 30 ये मेरी दोनों भुजाएं केवल शोभा के लिए नहीं है, मेरे इस धनुष का आभूषण नहीं बनेगा। यह तलवार केवल कमर में बांधे रखने के लिए नहीं है तथा इन बाणों के खंभे नहीं बनेंगे। 30 कल जानिए अयोध्या कांड सर्ग 23 श्लोक 31 से 41 श्रीराम लक्ष्मण परिवार के नवीन संवाद आदेश व नीति। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर दिन सुनिए वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक हिंदी व्याख्या कर्तव्य, नीति, त्याग, आदेश और आदर्श परिवार मूल्यों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान, जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीनदयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।